हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर के अंदर जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है आपका सिचुएशन कैलकुलस। सिंपल सा छोटा सी टर्मिनोलॉजी है, एक बार उसका फंडामेंटल्स जो है वो हमें क्लियर करना है कि सिचुएशन कैलकुलस क्या होती है और क्यों ये इतनी इम्पोर्टेंट है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर इसको हमें यूज़ करने की ज़रूरत जो है वो पड़ रही है। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है बहुत छोटी छोटी चीज़ों से मिलके बना है। जैसे हमने प्रोपोजिशन लॉजिक को डिस्कस किया, फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक, प्रिडिकेट लॉजिक के बारे में हमने डिस्कशन किया। उसी तरीके से सिचुएशन कैलकुलस प्लेज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक बार देख लेते हैं सिचुएशन कैलकुलस क्या होती है, फिर हम आगे चलते हैं। सबसे पहले सिचुएशन कैलकुलस की जो डेफिनेशन है वो एक बार आप लोग क्लियर कर लीजिए। सिचुएशन कैलकुलस प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर रिप्रेजेंटिंग चेंज, एक्शन एंड फॉर रीजनिंग अबाउट दैम। तो जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आप किसी चीज़ के अंदर चेंजेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें पार्ट है किसका, आपका सिचुएशन कैलकुलेशन का। सिचुएशन कैलकुलस जो है वो प्रीवियस टॉपिक्स जो हमने डिस्कस किए हैं उसके ऊपर काफ़ी हद तक बेस्ड है। जैसे फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक के थ्रू आपने जो भी अपना लॉजिक रिप्रेजेंटेशन किया है वो सिचुएशन कैलकुलस का पार्ट है। सिचुएशन वेरिएबल मॉडल जो आपके न्यू स्टेट को रिप्रेजेंट करने के काम में आती हैं कि आप अभी जिस स्टेट के अंदर है उसके बाद जब आप नेक्स्ट स्टेट में जाएंगे तो किस तरीके से चेंजेस हो रहे हैं। एक्शन ऑब्जेक्ट मॉडल एक्टिविटीज आल्सो पार्ट ऑफ सिचुएशन कैलकुलस। यूजेस इंटरफेस मेथड डेवलप फॉर फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक टू डू रीजनिंग। तो ये जो फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक के बेसिस पे हम रीजनिंग पार्ट जो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो भी आपका किसका पार्ट है, सिचुएशन कैलकुलस का पार्ट है। तो सिचुएशन किस तरीके से आपके एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में चेंज हो रही है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रही है, ये सारा आपका फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद आते हैं लॉजिक फॉर रीजनिंग अबाउट चेंजेस इन द स्टेट ऑफ वर्ल्ड। यदि हम वर्ल्ड के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करें कि भाई वर्ल्ड से हमारा क्या मतलब है, वर्ल्ड के अंदर आप किस तरीके से चीज़ों को चेंज कर रहे हैं, तो वर्ल्ड क्या है, द वर्ल्ड डिस्क्राइब बाय सीक्वेंसेज ऑफ सिचुएशन ऑफ द करंट स्टेट। फर्स्ट पॉइंट, चेंजेस फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर कॉज बाय एक्शन। तो ये जब आप एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन के अंदर जा रहे हैं तो ऑब्वियसली कोई ना कोई कॉज ऑफ एक्शन वहाँ पे जरूर होगा। तो एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन के अंदर जब आप चेंज कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं, तो किसी एक्शन के थ्रू टास्क जो है वो आपकी परफॉर्म हो रही है। एंड सीक्वेंस ऑफ सिचुएशंस जिसके थ्रू आप करंट स्टेट को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो भी आपका क्या एक वर्ल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। द सिचुएशन कैलकुलस अलाउ अस टू डिस्क्राइब द इनिशियल स्टेट एंड गोल स्टेट। सिचुएशन कैलकुलस के अंदर कहाँ से आप जा रहे हैं, कहाँ तक आपको जाना है, वो सारी सिचुएशन, वो सारे गोल्स जो है वो वहाँ पे रिप्रेजेंट होने चाहिए। बिल्ड द केबी दैट डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ एक्शंस। जो भी आपने आपके इनिशियल स्टेट से गोल स्टेट में जाने के लिए एक्शन स्पेसिफाई किए हैं, दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ सिचुएशन कैलकुलस। प्रूव दैट द केबी इज द इनिशियल स्टेट एंड लीड टू अ गोल स्टेट। तो ये सारी सिचुएशंस आपके सिचुएशन कैलकुलस जो है वो इसे अलाउ कर रहा है। नेक्स्ट है आपका द लैंग्वेज जो बेस्ड ऑन द फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक। जो आपकी सिचुएशन कैलकुलस है, अभी अभी हमने देखा कि इसके अंदर आपका प्रोपोजिशन लॉजिक और फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक के बेसिस पे सिचुएशन को हमने जो है वो स्पेसिफाई यहाँ पे किया है। तो कुछ स्पेशल वेरिएबल्स जो है वो यहाँ पे आपके सिचुएशन कैलकुलस के अंदर यूज में लिए जाते हैं सिचुएशन को स्पेसिफाई करने के लिए। तो बेसिकली जो आपके सिचुएशन कैलकुलस का जो पार्ट है वो क्या है, आपके ऑब्जेक्ट हो सकता है सिचुएशन जिस फर्स्ट स्टेज से आप नेक्स्ट स्टेज में जा रहे हैं, और दूसरा क्या एक्शन आपने परफॉर्म किया है फर्स्ट से मतलब स्टार्टिंग गोल से एंड गोल में जाने के लिए, ठीक है। दूसरा एक्शन फंक्शन जो है वो किस तरीके से यहाँ पे आपका काम कर रहा है। तो मल्टीपल एक्शन फंक्शन हो सकते हैं आपके सिचुएशन कैलकुलस के अंदर। फॉर एग्जांपल मूव, ठीक है, ये एक एक्शन जो है वो हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है कि ए किस टेबल से आप बी के अंदर रिप्रेजेंट हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं। तो ये सारी चीज आपके सिचुएशन कैलकुलस को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है। टू स्पेशल फंक्शन सिंबल्स जो है वो हम यहाँ पे यूज में लेके चलते हैं। जैसे सिचुएशन कैलकुलस के अंदर इस समय करंट सिचुएशन हमारी क्या है, किस इनिशियल सिचुएशन के अंदर है, वो आपकी इनिशियल सिचुएशन S0 कहलाएगी। इसी तरीके से डू AS, ये जो सिंबल रिप्रेजेंटेशन है क्या रिप्रेजेंट करता है, डिनोट्स द सिचुएशन ऑब्टेन आफ्टर परफॉर्मिंग एन एक्शन A इन सिचुएशन। कि हम किसी भी करंट सिचुएशन S के अंदर हैं, उस S के अंदर यदि हमने कोई
आपके एक्शन परफॉर्म किया है तो उस एक्शन को आप किस तरीके से डिपेंड करेंगे। डू समथिंग ए एक्शन इन सिचुएशन एस। क्लियर। इसके अलावा सिचुएशन डिपेंड फंक्शन एंड रिलेशंस आल्सो कॉल्ड फ्लुएंट्स हम इन्हें बोल सकते हैं। तो सिचुएशन जो है वो आपके कुछ समथिंग रिलेशंस और फंक्शंस के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है, और वो क्या होती है आपकी, जैसे मैंने लिखा रिलेशन ऑन एक्स वाई एस। इसका क्या मतलब है, ऑब्जेक्ट एस एक्स इज ऑन ऑब्जेक्ट वाई इन सिचुएशन एस। कोई भी करंट सिचुएशन हमारे पास है। एक हमने फंक्शन स्पेसिफाई किया अबाव एक्स एस। इसका क्या मतलब है, ऑब्जेक्ट दैट इज अबाव एक्स इन सिचुएशन एस। तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जो हम कंसेप्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं उसमें सब मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है कि आप किस सिचुएशन के अंदर किसी टास्क को परफॉर्म कर रहे हो। जब हम सिचुएशन की बात करते हैं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके जो लॉजिक रिप्रेजेंटेशन है वो फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक, प्रेडिकेट लॉजिक और प्रोपोर्शनल लॉजिक के थ्रू जरूर आता है, जिसके बेसिस पे आपकी सिचुएशंस जो है वो यहाँ पे परफॉर्म होती जाती है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक आइडिया क्लियर रखना है कि सिचुएशन कैलकुलस जो है, सिचुएशन कैलकुलस क्या है आपकी, जस्ट टू फॉर रिप्रेजेंटेशन द करंट situation on which we are applying the action and find out the goal state, find out the final action is known as situation। ठीक है। तो एक ध्यान रखिए आप लोग, जैसे प्रेडिकेट लॉजिक, प्रोपोर्शनल लॉजिक आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट है, ऐसे सिचुएशन कैलकुलस इज आल्सो द पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्लियर। थैंक यू ऑल ऑफ यू। इसके आगे की जो लेक्चर्स हैं वो हम आगे के अपकमिंग वीडियोस के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।